जितनी अंदर से लालसा रह गई है वो सब वहां निश्चित है। पूर्ण तो कभी ना हो, भगवान से प्रार्थना। मैंने एक दिन कथा में कहा ना, भक्ति में, भजन में, सेवा में सदैव अपूर्णता ही रहनी चाहिए। कई लोग मुझसे कहते हैं ना, हमको महाराज जी संतुष्टि नहीं होती हमारी सेवा से, होनी भी नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना कि कभी संतुष्ट हो भी ना आप, सदैव असंतुष्ट रहना। कई लोग आते हैं, महाराज जी हम खूब कथा सुनते हैं, संतोष ही नहीं होता, मन में ऐसा लगता है अभी कुछ रह गया। मैंने कहा अच्छी बात है, ये बने रहना चाहिए। जिस दिन लगा कि हाँ हमने कुछ सुन लिया, उस दिन से आना बंद कर दोगे, वृंदावन छूट जाएगा, ना कहीं जाओगे ना कुछ सुनोगे। ये अपूर्णता, संसार के भोग विलास में सदैव पूर्णता बनी रहे और भगवत सेवा में सदैव अपूर्णता लगे। नहीं, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, मैं तृण से भी छोटा हूं, ऐसी भावना हमारे भीतर रहे सदा। तो आओ कथा क्रम में चलें। आज मुझ पर 2-3 प्रश्न भी हैं। एक प्रश्न आया है, उसको थोड़ा सा कह देते हैं। केन उपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्म इस सृष्टि को मकड़ी के जाले के समान रचता है और उसे वापस अपने में विलीन कर लेता है। तो प्रश्न यह है कि ईश्वर यानी कि ब्रह्म ऐसा क्यों करता है? उद्देश्य प्रयोजन क्या है सृष्टि विस्तार का? देखो, केन उपनिषद में एक उदाहरण मात्र दिया गया है कि भगवान मकड़ी के जाले की तरह सृष्टि बनाते हैं और जैसे मकड़ी जाले को खुद में समेट लेती है ऐसे भगवान, वो केवल एक उदाहरण मात्र है। यदि आप उद्देश्य पूछो कि ठाकुर जी ने सृष्टि का निर्माण सृजन क्यों किया, इसके कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण ये आता है, एको हम बहुश्याम। अभी पूज्य श्री नैयायिक गुरु जी कह रहे थे भगवान एक हैं और जब वे अपनी निद्रा से उठते हैं तब वे अकेले होते हैं, कुछ नहीं है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। तब ठाकुर जी विचार करते हैं। भगवान क्या, जैसे ही वो विचार करते हैं, ब्रह्म जब विचार करता है तो उसकी विचार अपने आप क्रियाशील में परिवर्तित होने। जैसे हम कुछ विचार करते हैं तो उसको क्रियान्वित करने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है, लेकिन ठाकुर जी कर्म बंधन में नहीं है, वो जो विचार करते हैं वो घटने लग जाता है। तो ठाकुर जी ने क्या सोचा, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है। जैसे ही ठाकुर जी ने विचार किया, नाभि से कमल उत्पन्न, कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न, ब्रह्मा ने सृष्टि करी, सृष्टि में हम सब लोगों को बनाया, ये जीवात्मा सबका निर्माण होने लगा। हमसे ठाकुर जी को इतना प्रेम हो गया कि ठाकुर जी बोले भाई इनसे मुझको मिलवाओ। तब फिर ब्रह्मा ने नियम बनाया, बोले जो कर्म निर्वहन करेगा और भगवत भजन मार्ग अपनाएगा वो इस सृष्टि के चक्र को जीता हुआ भगवत धाम की प्राप्ति करेगा, ठाकुर जी को मिलेगा, फिर पुनरपि जन्म उसका कभी नहीं होगा, वो ठाकुर जी के साथ सदा रहेगा। तो ये जो ठाकुर जी ने सृष्टि क्यों बनाई, इसके कई उत्तर हैं और उत्तर मिलने पर भी ये प्रश्न बना ही रहेगा। तो फिर इसमें कारण क्या था ठाकुर जी का? ये तो वही बात हो गई कि मेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती है, तो फिर उन्होंने मुझे स्कूल क्यों भेजा, अपने से दूर क्यों किया? इसलिए भेजा ताकि तुम और निपुण बनो, तुम और श्रेष्ठ बनो। हम सब जीवात्मा सदा ठाकुर जी के भीतर ही प्रदत्त रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं ये और गुणवान हो और श्रेष्ठ बने। इसके लिए ये कर्म बंधन में बंधे और गुरुजनों के आश्रय से कर्म निवृत्त होकर फिर मेरी प्राप्ति करें और श्रेष्ठ होकर मेरे पास आए। इसलिए ठाकुर जी ने सृष्टि की है। तो सृष्टि क्यों की, ये क्यों, इसका उत्तर बहुत है, फिर भी ये प्रश्न बना ही रहेगा क्यों। बद्रीनाथ में मेरी एक बार कथा हो रही थी, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। तो वहां एक 6 वर्ष का बालक आया, उसने मुझसे ये प्रश्न किया था। उसने मुझसे ये कहा कि हम लोग जन्म लेने से पहले भगवान के पास थे। मैंने कहा। उस बालक का मुझे आज भी चिंतन इसलिए होता है क्योंकि उस बालक के साथ एक ऐसी घटना हुई थी। वो अपने पिता के साथ स्कूटर पर जा रहा था, तो पतंग उड़ा रहे थे लोग, तो किसी की पतंग कटी, तो रोड पर मंजा समझते हैं, वो मंजा एक छत से दूसरी छत पर ऐसे लटका हुआ था और रोड तक आ रहा था। और तभी वो स्कूटर निकला तो वो मंजे से बालक की पूरी गर्दन ऐसे यहां से कट गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने बचा लिया था। अब तो वो बड़ा हो गया होगा, ये 2019 की बात है। छोटा सा बालक,
बहुत सरल सहज, उसके निशान था यहाँ पर। तब उसने आकर के बोला, महाराज जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने कहा बताओ। हम लोग जन्म लेने से पहले ठाकुर जी के पास थे। मैंने कहा तो फिर उन्होंने खुद से दूर क्यों भेज दिया? उन्होंने हमको यहां पृथ्वी पर क्यों भेजा? जब क्या हमसे ठाकुर जी प्रेम नहीं करते इसलिए हमको भेजा? मैंने कहा नहीं, प्रेम का एक स्वरूप होता है बंधुओं कि वो अति सामीप्य में कम होने लग जाता है। वस्तु जब हमको सहजता से प्राप्त होती है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन बीच में एक दूरी बनी रहे तो निरंतर प्रेम बढ़ता रहता है। इसलिए मैं कई बार कई लोगों से कहता हूं कि वृंदावन आने की इच्छा होती है, तुरंत गाड़ी में बैठ के भगमत आया करो वृंदावन, थोड़ा तड़पो, थोड़ा अपने आप को विचलित होने दो, क्योंकि विरह प्रेम को पुष्ट करता है। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोगों को पुष्ट होने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। इसीलिए ये सृष्टि का सृजन होता है, इसीलिए सृष्टि होती है। एक प्रकार से भगवान ने ब्रह्म ने सृष्टि क्यों बनाई, इसका प्रश्न यह भी हो सकता है कि बालक अपने माता पिता से पूछ रहा है, आपने मुझे जन्म क्यों दिया? बालक अपने माता पिता से पूछ रहा है कि आपने मुझे क्यों बनाया, और बनाया था तो मैं आपका प्रिय हूं, सदा अपने पास रखो, मुझे दूर क्यों भेजते हो? श्रेष्ठ बनने के लिए, योग्य बनने के लिए। उद्धव भगवान के बहुत प्रिय हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उद्धव को आज्ञा करते हैं कि तुम ब्रज जाओ और ब्रजवासियों को समझा करके आओ कि वो मुझे भूल जाएं। उद्धव ब्रज गए, कह के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौटे। और 6 महीना बाद जब उद्धव आए तो देखा वही सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास बैठे। तो उद्धव बोले, आपने मुझे ब्रज भेजा क्यों था जब सब आपके पास ही थे? तो ठाकुर जी बोले, प्रेमी बनने के लिए। तुम ज्ञानी तो बहुत हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम प्रेमी बनो, इसलिए मैंने ब्रजवासी गोपियों के पास तुमको भेजा। तो सृष्टि का सृजन हमारी योग्यता, निपुणता, श्रेष्ठता, हम और श्रेष्ठ हों, ये जो जीव हमारे भीतर है वो और शुद्ध पवित्र हो जाए, इसके लिए ठाकुर जी एक परीक्षात्मक रूप से सृष्टि बनाते हैं। तो ये एक प्रश्न था, और भी कई प्रश्न है, पर सबको प्रणाम करते हैं। आओ कथा में चलें। आज कथा ही कथा सुनो, बहुत लंबी कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज मंचासीन हैं और परीक्षित जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं, भगवान जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि वरियाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्परः। तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, क्रतो लोकहितं नृप, ये लोकहित के लिए तुमने प्रश्न किया है। लेकिन अब यहां थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। देखो, अब आज कृष्ण जन्म हो जाएगा, फिर कल से तो ब्रज की कथा है, और उसमें तो फिर प्रेम लक्षणा भक्ति ही आगे चलेगी, पर ज्ञान वर्धका भक्ति और वैराग्य वर्धन जिस भक्ति से हो वो आज तक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा आज के क्रम को। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहली बात तो ये प्रश्न जो तुमने किया है ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वैसे तो तुमने अपने लिए किया नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये प्रश्न है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। क्यों? बोले क्योंकि तुम मुक्ति की कामना करना चाहते हो। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। मुक्ति कैसे मिलती है? जिस व्यक्ति ने एक बार भी अपने संपूर्ण जीवन में भगवत दर्शन, अरे भगवत दर्शन तो बहुत दूर की बात, वैष्णवों के भी दर्शन यदि अपने जीवन में किए हो, निश्चित है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन परीक्षित, तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, मां के गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए जब
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तब भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में आकर के तुम्हारी रक्षा की थी। ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अधिकतर सब लोग यही चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिले। मुक्ति की कामना कोई बुरी नहीं है, अच्छी है, परंतु मुक्ति से भी श्रेष्ठ कुछ है, वो समझिए। मुक्ति का मतलब क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार मां के गर्भ में आना, कर्म बंधन में बंध करके, और फिर अपने जीवन को, पूरे जीवन को कर्म बंधन में बंध करके जीना। फिर पूर्व का कर्म तो है ही, अगले कर्म, इस जन्म के कर्म और मिक्स हो जाते हैं, फिर लीड चढ़ जाती है। जो लोग क्रिकेट देखते हो, टेस्ट मैच देखते हो, उनको पता होगा। ये अभी टेस्ट चल रहा है ना आजकल, इंडिया साउथ अफ्रीका का, और थोड़ा क्रिकेट से लगाव है इसलिए उस रूप में कहूं तो टेस्ट मैच में क्या होता है, जैसे एक टीम ने जितने रन बनाए, दूसरी टीम को उतने नहीं बनाने, उससे ज्यादा बनाओ ताकि दूसरी टीम को लीड चढ़े। तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म तो हैं ही, उनको तो हम भोग ही रहे हैं, फिर इस जन्म में भी हमने जो जो किया वो और पिछले मिलकर के और विशाल पर्वत बन जाते हैं, फिर दोबारा उनको भोगने लग जाओ। और इसी चक्कर में फंस करके बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति जब मुक्ति प्राप्त करता है तो मुक्ति प्राप्त होते ही उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो ठाकुर जी के पास ही रहता है सदैव। और फिर जब ठाकुर जी अवतार धारण करते हैं, राम बन के आए या कृष्ण बन के आए, तो जो लोग मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं ठाकुर जी उन्हीं को ही पात्र बनाते हैं। भाई सुनो, तुम हमारी माँ बन के चलना है, तुम हमारे पिता नंद बाबा तुम बन के आना, अच्छा तुमको ना बड़े हमसे दो दो हाथ खेलने की इच्छा, तुम कंस बन के आना। इसी प्रकार सारे पात्र जितने भी आते हैं वो सब मुक्ति प्राप्त किए हुए ही पात्र बन करके आते हैं, और ठाकुर जी के संग लीला करके फिर उनकी पुनश्च मुक्ति हो जाती है। हमें मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? भगवान को विष देने आई पूतना, उसको भी मुक्ति मिली, और हमने भजन किया, हमको भी मुक्ति मिली। पूतना ने कोई परिश्रम नहीं किया, भगवान से विद्वेष करके वो मुक्ति प्राप्त करती है, और हम भजन करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, और दोनों को पदवी क्या मिल रही है? मुक्ति की। मतलब मैंने इतनी कथाएं करी, इतना भजन किया, इतना राधा रमन लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, सब जगह दर्शन किए, अपने गिरधर लाल जी की खूब सेवा करी, और इन सब के बदले मुझे मिला क्या? मुक्ति। और मुक्ति प्राप्त करके जैसे ही मैं वैकुंठ गया तो जो मुझे सीट मिली थी वहां में जाके बैठा, तो मैंने देखा भाई देखूं और कौन बैठा है यहाँ पे। थोड़ी दूरी पे रावण भी बैठा था, थोड़ी दूर शूर्पणखा भी बैठी थी, इधर देखी तो वो भी पूतना भी बैठी है, अघासुर बकासुर धेनुकासुर सब बैठे हैं यहीं पे। भैया ये राक्षस यहाँ कैसे आ गए? बोले क्योंकि भगवत विद्वेष के भले ही सही इन्होंने भगवान को याद किया, और भगवान के द्वारा मारे गए, इसलिए इनको भी मुक्ति मिली। मैंने कहा जे भले भैया, हमने इतनी मेहनत करी, गला फाड़ फाड़ के खूब संकीर्तन किया, हाथ घिस गए महाराज, सेवा कर करके, मंदिर परिक्रमा दर्शन आदि कर करके, संतों को प्रणाम कर करके कमर झुक गई, तब जाके मुक्ति मिली। और इन्होंने भगवान को गालियां दी, इनको मुक्ति मिल गई। इनमें और हम में कोई अंतर नहीं। ये है मुक्ति। मुक्ति सबको मिल जाएगी, जो भगवान से विद्वेष कर रहे हैं उनको भी मिल जाती है। बस अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवत स्मरण हो गया तो मुक्ति निश्चित है। यह है मुक्ति। लेकिन परीक्षित, तुम मुक्ति मांग रहे हो, यदि तुम्हारी मुक्ति होनी ही होती तो तुमने भगवत दर्शन किया है अपने मां के गर्भ में, तुमको मुक्ति की पूछने की जरूरत नहीं है, तुमको मुक्ति मिल ही जाएगी, निश्चित है, ऑलरेडी तुम मुक्त हो चुके हो। लेकिन फिर भी सोचो, एक ब्राह्मण ने तुमको श्राप दिया तो ये नहीं कहा कि आज शाम को तक्षक सर्प डस दे, उसने 7 दिन की तुमको अवधि दी, 7 दिन को तुमको समय प्रदान किया। इससे क्या समझ में आता है? तुम मुक्ति कामना के लिए नहीं तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान ने तुम्हारे मां के गर्भ में तुमको इसलिए नहीं बचाया कि तुम मुक्ति प्राप्त करो, इसलिए बचाया कि तुम कुछ श्रेष्ठ करो। परीक्षित बोले वो श्रेष्ठ कर्म क्या है भगवान?
बोले मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति। पर 7 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, इन 7 दिनों में तुम भक्ति मांगो। भक्ति का मतलब क्या है? बोले जीते जी श्वास चल रही है और भगवान मिल जाएं, ये भक्ति है। मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, उसको मुक्ति कहते हैं। और जीते जी ठाकुर जी मिल जाएं, इसको भक्ति कहते हैं। क्या चाहिए? मृत्यु के पश्चात भगवत दर्शन हो, ये कामना नहीं है हमारी। हमारी तो कामना है इसी जन्म में ही। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा। हम इसी के लिए कथा सुन रहे हैं, हम इसी के लिए नाम जप कर रहे हैं, इसी के लिए तिलक लगाए घूम रहे हैं, इसी के लिए शुद्ध आचरण कर रहे हैं, शुद्ध पवित्र व्यवहार कर रहे हैं, इसी के लिए हम ऐसे भेष में घूम रहे हैं, इसी के लिए हम संत संग कर रहे हैं, इसी के लिए हम विषयों से दूर हैं, ताकि हम इस योग्य बन जाएं कि हे राधिका रमण, आपके हमको प्रत्यक्ष इसी जन्म में दर्शन हो जाएं। बस वो दर्शन हो जाएं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन। तो यह है भक्ति। हमारी अभिलाषा मुक्ति की नहीं है भगवान। हमारे ब्रजवासी तो गाते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, ब्रज तज मोरी जाए बलाए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आप काशी पहुंच गए, ये आपका पुण्य है। आप हरिद्वार पहुंच गए, ये आपका पुण्य है। आप गंगा स्नान कर लिए, ये पुण्य है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, किसी भी तीर्थ में आप चले गए, ये आपका पुण्य है। पर आप वृंदावन आ गए, ये आपका फल है, ये पुण्य नहीं है। ये सब तीर्थ यात्राओं का फल है कि आप वृंदावन आ गए। तो वृंदावन को पुण्य में कभी मत गिनिएगा। वृंदावन में कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा ना। वृंदावन में जो करोगे वो फल ही है। फल से रस मांगा जाता है। वृंदावन तो फल है बंधुओं, वृंदावन पुण्य भूमि नहीं है। अरे कहां तक कहूं, एक शास्त्र में तो ऐसा भी कहीं वर्णन है कि वृंदावन को धाम बोलना भी वृंदावन की एक प्रकार से अवहेलना है। वृंदावन धाम नहीं है। वृंदावन तो निज ठाकुर जी का गृह है, श्री जी का, श्याम सुंदर का निज निज निवास स्थान है। वृंदावन अद्भुत है। यहां की रीति अलग है, यहां मुक्ति की कामना नहीं है। यहां तो ठाकुर जी से आज्ञा प्रार्थना की जाती है कि नाथ कृपा करो, हमें पुनश्च पुनः जन्म मिले। हम अपने लाल जी के जन्मोत्सव पर एक पद गाते हैं। हमारे लाल जी का जब जन्मोत्सव होता है तो सब लोग बधाई मांगते हैं। आज जन्मोत्सव होगा, यहां से बधाई लुटाई जाएंगी, आप सब लोग लूटोगे। लेकिन हमारे लाल जी का जन्मोत्सव होता है 14 जनवरी को। 11 से 17 इस बार द्वारिका में उत्सव है। तो 14 जनवरी को हम ठाकुर जी से एक प्रार्थना करते हैं, बधाई में हे लालजू
आप सबन को बधाई में सोने चांदी हीरे जवाहरात ना जाने कहा दे रहे हो, लेकिन हमको आपसे कहा चाहिए, बहुत ध्यान से सुनियो, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। हे लाल जी, यदि आप हमको बधाई में कुछ देना चाहते हो तो दोबारा वृंदावन दे देना, ऐसी कृपा कर दो। हमको स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति वैकुंठ इन सब की आवश्यकता नहीं है। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम वृंदावन वासी। तुम मुक्ति की कामना नहीं है, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। हे लाल जी, आप कृपा करना बधाई में। आज आप सब भी नंदोत्सव में यही बधाई मांगी हूं। हे लाल जी, कृपा करो, कलकत्ता बंबई दिल्ली चेन्नई ये सब नहीं, हमको पुनर्जन्म मिल जाए, और मिले कहां, श्रीधाम वृंदावन में मिले, वृंदावन के वासी बने। और वृंदावन में कहा बने, इंसान मत बनियो, यहाँ इंसानन की मौज ना है, यहाँ तो बंदरन की मौज है। मुझको कभी कभी ऐसा लगता है वृंदावन में भजन करके जो प्राण त्याग देते हैं वो अगले जन्म में बंदर ही बन जाएं, वो मौज करवे आमे वृंदावन। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर हो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। आज मैं घर से निकल रहा था यहाँ के लिए, तो हमारे मोहल्ले के बंदरों में लड़ाई चल रही थी। मैंने पूछा हमारे चालक साहब से, मैंने काय बात पे लड़ाई हो गई है? बोले कि किसी का चश्मा चुराया, दो बालकों ने मिलकर, दोनों अलग अलग पिता के पुत्र थे, तो अब चश्मे पे लड़ाई हो रही है कि मैं लूंगा कि ते लेगा, वो फ्रूटी कौन मांगेगा फिर। तो इस बात पे लड़ाई चल रही है। मैंने कहा वाह बढ़िया है भैया, चलन दो। तो वृंदावन में मौज तो भैया सबन की है, इसलिए मुक्ति की कामना नहीं, हमें तो भक्ति चाहिए। हे नाथ, आप कृपा करो, ये भक्ति सदा हमारी, भक्ति के मार्ग पर यदि चल रहे हो बंधुओं, तो निश्चित याद रखना कि आपको मुक्ति नहीं पुनश्च जन्म मिलेगा, और अगला जन्म जो होगा ना वो ठाकुर जी के और समीप प्राप्त होगा, और समीप मिलेगा। इसलिए भक्ति, परीक्षित तुम मुक्ति मत मांगो, भक्ति की याचना करो। बहुत विस्तार से बताया यहाँ तो, मुक्तियों के क्रम बताए, कौन कौन सी मुक्ति होती है, कैसे कैसे होती है, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, उन सब मुक्तियों का वर्णन किया। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के अंत में कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तक्षक सर्प मुझे डस देगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। आपसे प्रार्थना है 7 दिन हो उससे पहले पहले श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन मुझको करा दीजिए, ऐसी भक्ति मेरे हृदय में प्रकट कर दीजिए। तब यहां से भागवत श्री सुखदेव जी कहना प्रारंभ करते। अब आगे फिर सुखदेव जी ने सृष्टि प्रसंग कहा, पृथ्वी कैसे बनी, उसमें फिर मानव कैसे बने, जीव जंतु कैसे बने, भागवत की पूरी साइंस यहाँ पर वर्णन की गई। उद्भिद स्वेदज जरायुज अंडज सबका निर्माण कैसे हुआ, ये सब भाव बताए गए। मानव को बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण किया। भागवत के पुरुषण के पश्चात मानव की रचना हुई, और तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को बनाया। चारों भगवान के प्रथम अवतार माने गए। 10 मानस पुत्र हुए, सबसे छोटे नारद जी। तत्पश्चात ललाट से महादेव प्रकट हुए। तब भी सृष्टि सृजन का कोई नियुक्तिकरण नहीं हो पाया। तब ब्रह्मा जी ने अपने देह को 2 रूपों में परिणत किया। तो वाम अंग से
स्वयंभू मनु और दाहिने अंग से शत्रुपा प्रकट हुए। ये आदि मानव हैं। क्या हैं? आदि मानव का नाम बोलते ही हमारे मन में वो आ जाते हैं जो हमने हमारे स्कूल की साइंस में पढ़ा था, बंदर। आदि का मतलब होता है प्रथम। मानव कौन था पृथ्वी पर? तो श्रीमद् भागवत और हमारे सनातन वैदिक धर्म के अनुसार स्वयंभू मनु ये प्रथम मानव थे। और ये कोई बंदर नहीं थे, ये हमारी तरह मानव थे। तो इसलिए श्रीमद् भागवत की जो विज्ञान है उसको ध्यान से, कभी मैंने बहुत बार विस्तार से कहा है ये प्रसंग। आदि मानव यानी कि प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा आए। आपकी 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटी हुई स्वयंभू मनु शत्रुपा के, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब इन्हीं 5 के वंश में पूरी कथा चलेगी आगे तक। इन्हीं के ही वंश के चलते 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 फिर हम लोगों तक आया है। अगर कोई व्यक्ति अपना गोत्र भूल जाए तो वो स्वयंभू मनु का नाम लेकर के संकल्प कर ले तो पूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारा प्रारंभ उन्हीं से ही है। स्वयंभू मनु ने एक ग्रंथ लिखा है, आप सब भी उसको पढ़ सकते हैं, कई जगह हिंदी अनुवाद में वो मिलता है। उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति ग्रंथ में मानव को क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये सब उसमें वर्णन किया है स्वयंभू मनु ने। तो स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 बेटी, और अब यहां कथा आती है उनकी एक पुत्री देवहूति की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग है। कपिल देवहूति संवाद। देवहूति उनकी कथा अब यहां पर प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने भगवान की अनंत वर्षों तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के कहने लगे वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने एक वरदान मांगा। यहां जितने भी वैष्णव अब विवाहित व्यक्ति बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। जो वैष्णव हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और अभी अब विवाहित हैं, बहुत ध्यान से सुनो। कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा? हजारों वर्ष तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो वरम ब्रूयात, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ करके जो वरदान मांगा है, अद्भुत, कि तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह मेध धेनु उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम द्रुदांगे पश्य। कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं ना, मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मतलब मैं आपकी जितनी सेवा, जितना भजन, जितना आपसे स्नेह करता हूं नाथ, मुझे विवाह करना है, गृहस्थ आश्रम में जाना है, पर मैं चाहता हूं कि जो मेरी पत्नी हो वो मुझसे भी अधिक आपसे स्नेह करने वाली हो। ये 1000 वर्षों की तपस्या का केवल यही वरदान मुझे चाहिए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, श्रीमन नारायण के नेत्र सजल हो गए। कर्दम ऋषि को अपने हृदय से लगा लिया, बोले वाह कर्दम, ये क्या मांगा तुमने? ये 1000 वर्षों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या तुम इसके लिए कर रहे थे? बोले हाँ भगवान, मुझे एक योग्य भक्त पत्नी मिले, इस ऐसी कृपा मुझ पर करो। आजकल बंधुओं बड़ी विडंबना है, वैष्णव होना, ठाकुर जी का भक्त होना बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कहां तो युवा भक्ति मार्ग में आएंगे नहीं, और आते हैं तो उनके माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं
क्योंकि मैं जगह जगह जाता हूँ, इतने सारे बालक सुनते हैं कथा, आते हैं मिलने, उनके माता पिता कहते महाराज जी इसको समझाओ, बहुत भक्ति करता है। मैंने कहा तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? मैंने कि कोई माता पिता यूं कहे कि हमारा बेटा बहुत पीता है, बहुत खाता है, मैंने तो समझ आए, भक्ति करता है, इसमें समझाने की क्या बात है? वो नहीं महाराज जी, अब इसका विवाह होगा, अब कहीं इसका पति या इसकी पत्नी वैसी नहीं मिली तो? अरे खाने पीने वाला होता, खाने पीने वाली मिल जाए तो चलेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम खाने पीने वाले बन जाओ, लेकिन हम वैष्णव हैं, हमको वैष्णव पति नहीं मिलेगा इसलिए हम वैष्णवता छोड़ दें, ऐसा तो नहीं। इसलिए हमने अपने गुरुदेव से भी आज्ञा ली और एक संत से भी हमने पूछा, मैंने कि भैया कई लोग ऐसा भाव रखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में तो जाना है, हम वैष्णव हैं, कंठी माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अब हमको वैष्णव परिवार मिलेगा कि नहीं, क्या करें? तो हमने एक उपाय तो बताया कि कर्दम ऋषि का ये मंत्र याद कर लो, इसका रोज ठाकुर जी से निवेदन करो और ठाकुर जी से क्या कहो, हे ठाकुर जी हम आपसे जितना प्रेम करते हैं, हम आपके जितने नाम जप करते हैं, उससे अधिक आपसे प्रेम करने वाला, नाम जप करने वाला हमको जीवन साथी प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। और दूसरा, जितने भी वैष्णव बालक हैं जो लाइव भी सुन रहे हैं, अपने बायोडाटा में ये भी मेंशन करो कि हम तिलक लगाते हैं, हम कंठी माला पहनते हैं, हम 108 नाम जप रोज करते हैं, हम ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, वृंदावन जाना हमारी हॉबी है, इनकी कथा सुनते हैं, ये सारी चीजें मेंशन करके चलो। तो अगर खाने पीने वाला परिवार होगा ना, तो वो ब्रैकेट देखते ही कह देगा कि क्षमा करें, हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। लेकिन योग्य परिवार होगा तो आपके सामने हाथ फैला करके प्रसाद के रूप में आपके पुत्र या पुत्री को मांगेगा कि ऐसी संतान हमारे घर में आए, कृपा करो। और सबसे बड़ी बात है भैया, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, हे नाथ आपकी सेवा ना छूटे। मुझे स्मरण आता है मीराबाई के चरित्र, अभी मीरा चरित्र पर कथा थी गांधीधाम में, तो मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया था अपने होने वाले पति से कि हम आपके किसी भी सुख को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मीराबाई से ब्याह क्यों किया, उसके पीछे कारण वो बताते हैं कि भैया मेवाड़ में तो मीराबाई की वजह से खूब संत आते हैं, पर हमारे मारवाड़ में नहीं आते, इसलिए मैं मीराबाई से ब्याह करूंगा ताकि एक वैष्णव हमारे घर में आए तो उसकी वजह से वैष्णवों का मारवाड़ में आना शुरू हो जाए, हम इसलिए मीराबाई से ब्याह करेंगे। तो आजकल बड़ा खतरनाक हो गया है भैया, लोग बाग ब्याह ये पहले तो ये देख करके करते खाता पीता तो नहीं है, आजकल उल्टा हो गया है, वो एकांत वार्तालाप में पूछ लेते तुम खाती पीती हो ना, बोला हाँ तो फिर ठीक है, फिर तो ब्याह कर लेंगे, दोनों रात में पैक लगा के पिया करेंगे, बोला हाँ फिर तो हमें बढ़िया बनेगी। कितना विचित्र हो गया है संसार, कुंडली मिले चाहे ना मिले, बाकी कोई गुण मिले चाहे ना मिले, पंडित जी कह रहे हैं एक भी गुण नहीं मिल रहा है भैया तुम्हारे, कोई नहीं, हमने एकांत में पूछ लिया है, इसको भी वही प्रिय है जो ब्रांड मुझे प्रिय है, दोनों की बढ़िया चलेगी हमारी। बहुत विचित्र हो गया भैया संसार, यही तो कलयुग है, यही तो कलिकाल है। लेकिन वैष्णव जितने भी बालक हैं घबराओ नहीं, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। देखो अगर योग्य पति या पत्नी मिल जाए तो भगवान की कृपा, और अयोग्य पति या पत्नी मिले तो डबल कृपा। योग्य मिलेगी तो कृपा, दोनों मिलके भजन करना, और अयोग्य मिले तो उसके पक्ष का जो प्रेम जो उसको देना था वो भी ठाकुर जी को दे देना, लो ये भी आपका। अनुकूल मिले तो कृपा, प्रतिकूल मिले तो और कृपा। पर ये मंत्र बहुत सुंदर है, इसको याद कर लो। क्या कह रहे हैं कर्दम ऋषि कि तथा सचाहम परिवोडु काम शमान शीलाम ग्रह में दधेनुम
उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। ठाकुर जी इतने खुश हो गए कर्दम ऋषि के इस भाव से कि भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम अश्रु आ गए, और उन्हीं अश्रु बिंदुओं से बिंदु सरोवर बन गया। भगवान ने हृदय से लगाया और कर्दम ऋषि से कहा कि हे ऋषि, तुम चिंता नहीं करो, परसों तुम्हारा ब्याह होगा और इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति के साथ तुम्हारा ब्याह होगा। वो मेरी परम भक्ता है, तुमसे ज्यादा भक्त है मेरी, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि तो आनंदित हो गए, जय हो भगवान, जय हो, मैं बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर, आपने मुझे ऐसी कृपा कर दी, अनुग्रह कर दिया। एक जगह मुझसे किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी कर्दम ऋषि ने मांगा तो संसार भगवान से, और आप कथाओं में कहते हो कि ठाकुर जी से, ठाकुर जी के अलावा कुछ मत मांगो। देखो, ठाकुर जी से कोई सांसारिक व्यक्ति भी वस्तु भी मांगनी हो ना, तो वो भी ठाकुर जी की प्रसादी के रूप में मांगो। पति हो, पत्नी हो, बालक हो। अब लोग कहते हैं हे बालाजी सरकार, हे वृंदावन बिहारी लाल, हमारा घर बन जाए। अब ये आ गई संसार की बात। लेकिन आप बिहारी जी से कहो, हे बिहारी जी, अभी आप छोटे घर में विराज रहे हो, हम चाहते हैं कि आपका सुंदर भवन हो, आप सुंदर कक्ष में विराजो, आपकी सुंदर सुंदर व्यवस्था हो, ऐसी कृपा करो नाथ, आपकी सुंदर भवन निर्माण हो, आपका बने। ठाकुर जी को निवेदित करते हुए ग्रह की भी कामना होगी तो वह भी भक्ति बन जाएगा। गाड़ी की कामना कर रहे हो, अपने लिए है तो वो सांसारी है, लेकिन ठाकुर जी से कहो लाल जी आपके लिए रथ लेना है हमको, आप कहीं चलो तो रथ में बैठ करके जाओ। इस भाव से गाड़ी की भी कामना होगी ना, तो वह भी भगवत प्रसाद है। लेकिन कई लोग बड़े चतुर हैं, मन में तो ये सोच रहे हैं उपभोग तो हमको ही करना है, लेकिन व्यास जी कह रहे हैं तो बोलना ही तो है बस बिहारी जी से, आपके लिए चाहिए करवा दो, उपभोग तो हम ही करेंगे। ऐसा नहीं, पूर्ण रूपेण मन बुद्धि चित्त सब में ठाकुर जी का प्रसाद है, यही भाव होना चाहिए। जैसे कि कर्दम ऋषि का है, उनको उपभोग के लिए गृहिणी की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी आपकी भक्ति मैं कर पाऊं, आपकी भक्ति और श्रेष्ठता से मेरे गृह में हो, इसके लिए मुझे एक श्रेष्ठ भक्त पत्नी प्रदान करो। भगवान ने कह दिया कर्दम ऋषि की पुत्री स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका ब्याह होगा। ये तो आपने वरदान मांगा था, हमने आपको दे दिया, पर आपके वरदान, आपके तपस्या से हम इतने प्रसन्न हैं, एक वरदान हम और देना चाहते हैं। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले आपको हमारी भक्त पत्नी प्राप्त होगी, और दूसरा वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं कि आपके घर संतान बन के मैं ही आऊंगा, आपके घर संतान के रूप में मेरा आगमन होगा। आहा, कर्दम ऋषि की तो आनंद का ठिकाना नहीं, नाचने लगे महाराज, ठाकुर जी की भुजा उठा करके नृत्य करने लगे, जय जय आपने बड़ी कृपा की भगवान। आहा, बंधुओं ये निश्चित मानिए, जब वैष्णव पत्नी और वैष्णव पति होते हैं, दोनों मिलकर के भगवत सेवा और भगवत भाव रखते हैं, ऐसे कुल में ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं। वो ठाकुर जी का अंश ही बालक के रूप में आया है। कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति जी के साथ में हुआ, और देवहूति जी से विवाह हुआ। फिर ऐसी कथा आती है कि कर्दम ऋषि देवहूति के रूप को देखने लगे, और देखते देखते महाराज उनकी 60 वर्ष की समाधि लग गई। कर्दम ब्याह होते ही पतिदेव समाधि में चले गए, दूल्हे राजा समाधि में चले गए, और 60 वर्ष की समाधि में गए। समाधि के पश्चात जब नेत्र खुले तो सामने देखा एक वयोवृद्ध माता जी बैठी हैं। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया, जय हो मेरी मैया, हमारी पत्नी अभी अभी ब्याह हुआ था, आपने देखा? मैया ने उल्टा प्रणाम किया, बोले मैं ही हूं आपकी पत्नी। बोले आप तो वृद्ध हो गई, बोले अब आप 60 वर्ष की समाधि में जाओगे तो हम क्या ऐसी बैठी रहेंगी? कर्दम ऋषि तपस्वी हैं, इसलिए उनके तन पर कोई असर नहीं होता है, वे यथावत जैसे थे वैसे ही हैं। आज भी वृंदावन में बंधु ऐसे कई संत हैं,
आप स्पर्श तो देखो नहीं करना, पर उनकी त्वचा ऐसी है जैसे छोटे बालक की। वो भजन करते हैं, उनका मुखाकृति भले ही उनके दाढ़ी होगी, जटाएं होंगी, उनका रूप ऐसा होगा, पर उनको देख करके कभी लगेगा ही नहीं कि ये सांसारी व्यक्ति है। ऐसा लगेगा नन्हा कोई बालक हो। अभी हमारे घर कथा थी, पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, परम पूजनीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, इतना सरल सहज स्वभाव महाराज जी, इतनी ऊंची पदवी पर हैं, इतने ज्ञान का भंडार, इतने विद्वान, थ्रू आउट संस्कृत बोलते हैं, 2 मिनट में संस्कृत में श्लोक बना देते, इतनी विद्वत्ता, लेकिन इतने सरल सहज स्वभाव महाराज जी का। उनको देख के ऐसा लगता कोई छोटा बालक है क्या। कथा में जाने से पहले एक दिन, अब महाराज जी दिव्य चक्षु हैं, नेत्रों से देख नहीं पाते, तो बालक उनके संग रहने वाले तिलक लगाते थे उनके, तो मैं वहीं रहता था। तो नाम जप उनका चलता रहता, 2 लाख नाम रोज करते। नाम जप करके जब तिलक पूर्ण हुआ तो मुझसे बोले, इंद्रेश, और फिर मैंने कहा हाँ महाराज जी। तो अपने गाल पे हाथ रख के बोले, मैं क्यूट लग रहा हूं ना। मैंने, महाराज जी बहुत बढ़िया लग रहे हो आप बहुत प्यारे लग रहे हो। और उनके तन का स्पर्श जब हम करते, हाथ का, मुख का, चरण, तो बिल्कुल ऐसा जैसे बहुत नन्हे बालक की कोमल त्वचा होती है, ऐसी। ये सब भजन का प्रताप है कि युग और समय का क्रम हमारे शरीर पर लगता नहीं है। हम जितने ज्यादा सांसारी होंगे उतने ज्यादा संसारी दिखने लगेंगे, हमारे रूप में भी दिखने लगेगा कि बहुत संसारी व्यक्ति है। तो करदम ऋषि ने देखा कि वृद्ध मैया बैठी हैं। करदम ऋषि ने कहा, देवी आपने अपना संपूर्ण युवावस्था हमारी सेवा में निकाल दी, हम 60 वर्ष तक समाधि में रहे, आपने हमारी इतनी सेवा की। अरे आप चाहती तो अपने पिता के पास चली जाती, कहीं और ब्याह कर लेती, लेकिन आपने हमारा त्याग नहीं किया, हम बड़े प्रसन्न हैं, बताओ हम आपको क्या दें। देवूती माता बोली, अब वृद्धावस्था में क्या देंगे आप। तब करदम ऋषि ने एक विमान बनाया जिसका नाम कामग विमान, और बिंदु सरोवर में स्नान कराते ही देवूती माता पुनश्च युवा हो गईं और उनके साथ कामग विमान में अनंत वर्षों तक भ्रमण किया। भ्रमण के पश्चात जब आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। इन्हीं को ही नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। अच्छा, इनके नाम 9 भक्ति, करदम ऋषि की 9 भक्ति हुई ऐसा नहीं है, पर इनको नवदा भक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि पहले ये 9 पुत्री हुई, उसके बाद 10वीं संतान के रूप में भगवान पधारे। इसलिए वैष्णव जन कहते हैं कि जब तक 9 भक्ति जीवन में नहीं आएंगी तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। पहले नवदा भक्ति का आना बहुत जरूरी है। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि मैं नवदा भक्ति पर कुछ प्रकाश डालूंगा। मैं सप्ताह पूरी नवदा भक्ति पर 2-3 बार कर चुका हूं, पर अब विस्तार से तो बहुत जल्दी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहें। सबसे पहले श्रवणम, ठाकुर जी की कथा में रुचि बनाना बहुत आवश्यक है। माफ कीजिएगा, आप सेवा खूब करते हो, आप श्रृंगार खूब करते हो, आप नामजप खूब करते हो, लेकिन कथा में आते ही आपको सुस्ती आ रही है, कथा में आते ही आपको बेचैनी हो रही है, मन मचल रहा है, तो अभी भक्ति पुष्ट नहीं है। नींव ही हिल रही है तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी पूरी। भक्ति की नींव है श्रवण भक्ति। कथा श्रवण करो, श्रवण में पहले रुचि बढ़ाओ। और आपके चाहने से रुचि नहीं बढ़ेगी, ये भी मैं कह दूं। आप सोचो कि मैं पानी पी पी करके, चाय पी पी करके और इलायची खा खा करके खुद को जगाता रहूं, बगल वाले से बोल दो नोचते रहना मुझे, मेरी आंख खुलती रहे, इनसे काम नहीं चलेगा। मुझे तो सब दिखता है ना, और ये तो इतना बढ़िया पंडाल है महाराज, श्रोता ऊपर बैठे, व्यास जी नीचे बैठे, अद्भुत है ये। तो यहां तो मुझे और स्पष्ट दिख जाते हैं लोग बाग, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं उठना है, ऐसे मन नहीं लगाना है कथा में। कथा में मन लगने का मतलब है कि बिना अनायास ही आपका मन लग जाए, और ये निश्चित है आपके चाहने से नहीं होगा, ये भी श्री जी की कृपा होगी तो ही हो पाएगा।
श्री जी का मन होगा कि हाँ ये हमारी भक्ति में आए, तो वही कथा में आपकी रुचि बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। आपकी सेवा में बढ़ जाएगी, श्रृंगार में बढ़ जाएगी, भोग में बढ़ जाएगी, नाम जप में बढ़ जाएगी, पर कथा में, और वह भी जो सेवा में रुचि बन रही है ना आपकी, उसमें भी त्रुटियां बनेंगी अगर कथा में रुचि नहीं है तो। इसलिए सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, श्रवण में मन लगे। अब आप कहेंगे महाराज जी तो फिर श्री जी को कैसे रिझाएं कि हमारा मन, उसके लिए बिना महत पाद रजोभिषेकम, संत जनों को जितना हो सके दंडवत प्रणाम करो, दूर से ही करो, उन्हीं को वंदन करो, उनकी कृपा से ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं राघव जी का यश लिख पा रहा हूं, इसमें किसकी कृपा है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुजनों के चरण रज का ये प्रभाव है। तो श्रवण में रुचि चाहिए तो संतों को प्रणाम करो, वैष्णवों को प्रणाम करो। तो श्रवणम। दूसरी भक्ति कीर्तन, ठाकुर जी का मधुर कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब क्या है? जहां गाते 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 आप तन की स्थिति से ऊपर उठ जाओ। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कहते हैं कीर्तन कैसे होना चाहिए? बोले वाणी गदगद हो जाए, गाते 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 कंठ भर जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित हो जाए। रुदत्य भिक्षणम, नेत्रों से अनायास अश्रु गिरने लग जाएं। हसती क्वचिच्च, नेत्रों में आंसू लेकिन मुख पर प्रसन्नता दिख रही हो। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, लज्जा रहित होकर के भुजा उठा करके बस नाचने लगे। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, वो मेरा वैष्णव है, उसके चरण छू लिए ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो पहुंच जाए वो कीर्तन है। तो पहली भक्ति श्रवण, दूसरी कीर्तन। अब देखो एक बात कहें, संसार के लोगों की दृष्टि में ये जो स्थिति मैंने अभी बताई, ऐसी स्थिति में कोई होगा तो उसको हम पागल कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? पागल है भैया जी तो। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरी भक्ति से युक्त है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और फिर तीसरा आता है स्मरणम। नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करो। एक प्रैक्टिकल कीजिएगा बंधुओं, बिहारी जी के दर्शन करो और दर्शन करके तुरंत मंदिर से बाहर आओ, और बाहर आके कोई जगह मिल जाए, वैसे अब तो जगह मिलेगी नहीं, इतनी भीड़ है, अपने होटल ही आ जाओ। होटल पर आकर के तुरंत कमरा बंद करके और बैठ जाओ एकांत में। अब चिंतन करो बिहारी जी का, हमने क्या देखा मंदिर में, कैसा रूप था, कैसे गुण थे, कैसे वस्त्र थे, कैसी पोशाक थी, कैसा सब कुछ, और स्वयं को एक सहचरी मान करके ठाकुर जी के समीप ले जाओ, खूब निहारो। पहले तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्यों? ठाकुर जी दिखेंगे ही नहीं, कुछ और ही दिखेगा। लेकिन श्रवण भक्ति अगर श्रेष्ठ होगी, कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ होगी, तो स्मरण भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाएगी। ये क्लासेस हैं, फर्स्ट पास आउट करोगे तो सेकंड में पहुंचोगे, सेकंड पास आउट होगा तब थर्ड में पहुंचोगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और फिर चौथा आता है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। अभी क्या हो गया है, लोगों ने ये तीन भक्ति के सोपान तो चढ़े नहीं, सीधे पांचवी पे, चौथे पे आ गए, पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। पहले तीन तो पार करो, तब सेवा। आप करोगे नहीं, ठाकुर जी करवाएंगे आपसे। पाद सेवनम। पांचवी भक्ति अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करो। कभी सुंदर पुष्प के हार पहनाओ, कभी ठाकुर जी को तुलसी हार धराओ, और कुछ भी नहीं है तो भाव से श्रृंगार करो ठाकुर जी का, सुंदर सुंदर भाव धारण कराओ। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और फिर आता है वंदनम। वंदनम भक्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी की वंदना करो, जैसे ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, जयदेव ने की, मीराबाई ने की, सूरदास ने की,
ऐसे ठाकुर जी की वंदना करो। अगली भक्ति आती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, और फिर आएगा दास्यम। ठाकुर जी के दास बन जाओ। दास्यत्व का मतलब क्या है? तुम तज कहीं अनत न जाऊं। एक हमारे ब्रज के अनन्य भक्त हुए मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? मदन मोहन सूरदास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। आज ही मैं पढ़ रहा था, अचानक मुझे याद आया। क्या कहते हैं मदन मोहन सूरदास? कथाक्रम ऐसे है, देखो अभी नंदोत्सव खूब जोर जार से होगा, लेकिन उससे पहले अभी कथा सुनो भाव से। मदन मोहन सूरदास जी का भाव ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला, वहां के वे एक सिपाही जैसे थे। जैसे अकबर राजा था भारत का, तो उसने जगह जगह अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे थे। तो संडीले स्थान के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन सूरदास जी थे। बहुत ध्यान से सुनो। तो मदन मोहन सूरदास जी साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता था ले जाकर के अकबर को जमा कराते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, जितना भी कर आया उस सारे कर से, सारे धन से इन्होंने संतों के भंडारे कर दिए, ठाकुर जी के उत्सव कर दिए, बढ़िया ठाकुर जी के मनोरथ कर करा करके, और जितना पैसा टैक्स का आया था जो अकबर को देना तो सब खर्च कर दिया संतों की सेवा में। अकबर के यहां से पत्र आया, बोले भैया साल भर का जितना कर आया भेजो। तो इन्होंने क्या किया, तिजोरियां थी उनमें पत्थर ईंट भर भर के भेज दिए अकबर के यहां, और एक पर्ची लिख करके भेजी, और उसमें क्या लिखा, बोले 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके। 13 लाख सोने की मोहर हुई थी, पर सब साधुओं ने मिलकर बढ़िया पूरी कचौड़ी बना बना के सब ने गटक ली। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भगे आए। अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन अकबर के जो नीचे रहते थे लोग, उन्होंने कहा, बोले इसको पकड़वाओ, गिरफ्तार करो। वृंदावन में आकर के मदन मोहन सूरदास जी रहते थे। अकबर के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया और ले जाकर के जेल में, कारागृह में बंद कर दिया। सूरदास, मदन मोहन सूरदास जी को कोई चिंता नहीं थी, वो कोई बात नहीं, गलत तो मैंने किया ही, लेकिन कोई बात नहीं, संतों की सेवा थी, अपने धन से करनी चाहिए थी, राजा के धन से कर दी। नरक में भोगता उससे अच्छा बढ़िया यहीं जेल में ही भोग लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी चिंता बढ़ गई, कहीं मेरे यहीं प्राण ना निकल जाए, मुझे तो व्रज में प्राण त्यागने, श्री जी के चरणों में प्राण त्यागने। अकबर से उन्होंने प्रार्थना की तो अकबर ने उनको मुक्त कर दिया। वृंदावन आकर के रहने लगे। यहां पर ब्रजवासियों के घर घर जाके भिक्षा मांग करके खाते, रज में ही सोते, ब्रज रज का तिलक लगाते, ऐसा जीवन उनका हो गया। एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए मदन मोहन सूरदास जी के सामने, और ठाकुर जी जैसे ही प्रकट हुए चरणों में गिर गए, बोले जय हो भगवान, आपके दर्शन हो गए प्रत्यक्ष। ठाकुर जी बोले राम राम राम, कैसा जीवन हो गया तुम्हारा। बोले क्यों? वो संडीले में तो तुम बढ़िया घोड़ों पे घूमते थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे, हैं 56 भोग का भोग लगाते थे, और यहाँ पे देखो ब्रजवासियों के यहाँ अंजलि फैला करके मांगते हो, नंगे पांव चलते हो, पैरों में कांटे लगते हैं, रज में सोते हो। अब हम कृपा करने आए हैं, तुमको वापस संडीला भेज रहे हैं, हम तुम दोबारा से वहीं के सूबेदार बन जाओ। तब ठाकुर जी के सामने मदन मोहन सूरदास जी ने यह पद गाया, बहुत सुंदर पद है। क्या कह रहे हैं? मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। हे नाथ, मेरी गति तो केवल आप हो। चरण कमल नख मन पर विषय,
विष को सुख बहान। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं, तुम रहो कहाए कह कौन को कहां। हे नाथ, अब मैं आपका हो चुका हूं, अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। आपका होकर के मैं अब किसी और का हो जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है ठाकुर जी? मैं ब्रजरज को मैंने माथे से लगा लिया, यहाँ के ब्रजवासियों की मधुकरी मैंने पाली, एक बार आपकी तरफ मुख कर लिया, अब दोबारा पीछे मुड़ करके मैं नहीं देख सकता। नाथ, मुझ पर कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो, मुझे वापस संडीले मत भेजो। शीश तुम्हें नाय कहां कौन को नवाऊं। अब आपको मैंने सर झुका लिया, अब ये सर मेरा किसी और के सामने नहीं झुकेगा। नाथ, तुम रो कहाए अब कौन को कहाऊं। आपका जब मैं हो गया तो फिर किसी और का कैसे हो सकता हूं ठाकुर जी। हाथी ते उतार कहां गदहा चढ़ी जाऊं। बोले ठाकुर जी, पहले तो मैं गधों पे घूमता था संडीले में जब था, पर अब वृंदावन आकर के ये ब्रजरज तिलक लगा रहा हूं, हाथ में माला लिए घूम रहा हूं, युगल नाम मंत्र का उपासना कर रहा हूं, ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा रहा हूं। इसका मतलब अब मैं हाथी पे चढ़ गया हूं। हाथी पे चढ़ने के बाद भला कोई गधे पे जाता है दोबारा? बंधुओं, जिन्होंने भी नाम जब प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने भी श्री जी की उपासना प्रारंभ कर दी, जिनका मन वृंदावन की ओर मुड़ चुका है, निश्चित ही वो गधे से उतर के अब हाथी पे बैठ गए, वो हाथी की सवारी कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना, ये हाथी की सवारी बनी रहे, दोबारा गधे पे ना जाना पड़े। एक बार हाथी पे बैठ गए तो फिर गधे की सवारी करता है कोई? है? एक बार हवाई जहाज में चला गया, फिर क्या ट्रेन से जाएगा? हवाई जहाज से ही जाएगा सब जगह। तो भैया, ये एक प्रकार से हमारा प्रमोशन है कि अब हम तिलक लगाने लगे, अब हम वैष्णव हो गए, कंठी माला पहनते हैं, ठाकुर जी की उपासना करते हैं। अब ये प्रमोशन से दोबारा हमारा नीचे की तरफ पतन नहीं होना चाहिए। हे ठाकुर जी, ऐसी कृपा करो। सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। बोले पहले तो मैं अकबर की तिजोरी की रक्षा करता था नाथ, पर आपके जो गुणगान गाते हैं उन संतों की पादुकाओं का अब मैं रक्षक बनूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपको छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जा सकता। यह भक्ति की पराकाष्ठा। तो इसे कहते हैं दास्य भाव। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, और फिर आता है सख्य। सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 भक्ति के सोपान जब चढ़ेंगे तब सख्य भक्ति आती है। लेकिन भले आदमी 2-4 बार वृंदावन आए नहीं कि महाराज ठाकुर जी को अपना मित्र कहने लग जाते हैं, अपने सखा कहने लग जाते हैं। ठाकुर जी हमारा यार है, ठाकुर जी तो हमारा सखा है, अरे ये तो मेरा मित्र है। अरे आप बोल रहे हो, ये आपकी ठीक है योग्यता होगी, पर सख्य भाव तब मानो जब ठाकुर जी कहें कि हाँ ये मेरो सखा है, ये मेरो सखा है। सख्य भक्ति के लिए पहले 7 सोपान चढ़ने पड़ेंगे आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर आएगा सख्य। और जैसे ही सख्य भक्ति आएगी आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब क्या है? अपने लिए कुछ भी नहीं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। आप जैसे राखोगे नाथ वैसे रहे, यह है नवदा भक्ति। तो ये 9 जब आएंगे तब 10वें भाव के रूप में ठाकुर जी आएंगे। करदम ऋषि के यहां 9 पुत्रियां हुई, उनके बाद 10वें संतान के रूप में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी के आते ही 9 पुत्रियों का ब्याह कर दिया और करदम ऋषि वन को चले गए। आज देवभूति माता को एकांत में अपने पुत्र को देख करके लगा ये साक्षात भगवान है। जानती तो थी कि भगवान आए हैं, क्यों ना मैं अपनी मन की विडंबनाएं इनसे पूछ लूं। और यही कपिल देवभूति संवाद है।
देवहूति माता ने कपिल भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं। बहुत अद्भुत प्रसंग है बंधु, इतना अद्भुत है कि मैं क्या बताऊं। इसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। समय कम है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। देवहूति माता कहती हैं, हे नाथ, मेरे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। भगवान बोले, कहो। कि निर्वेणानितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा येन भम संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभु। देवहूति माता कहती हैं, भगवान बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और इन 10 इंद्रियों की इच्छा पूरी करते 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 पूरा जीवन निकल गया हमारा। बचपन से अभी तक हम इनकी इच्छा ही पूरी करते आ रहे हैं। जीभ को जो चाहिए खिलाते हैं, नेत्रों को जो चाहिए दिखाते हैं, कानों को जो चाहिए सुनाते हैं, हाथों को जो चाहिए पकड़वाते हैं, पैरों को जहां जाना है वहां ले जाते हैं। हम इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। ठाकुर जी, ठौर कब मिलेगी, ऐसा कब होगा कि हमारी इंद्रियां कोई इच्छा ही ना रखे? ऐसी कृपा करके कोई आज्ञा करो भगवान कि हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाए, फिर कोई इच्छा ना रहे जीवन में। ऐसा होता है कि नहीं? आपने जीव को एक रसगुल्ला खिला दिया तो क्या जीव तृप्त हो जाएगी? नहीं, उसको 2 दिन बाद फिर चाहिए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम इच्छाएं पूरी करते रहते हैं परंतु हमारी इच्छा पूरी नहीं होती कभी भी, और इसी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग कभी कभी पाप भी कर देते हैं। जो लोग मांसाहार करते हैं, क्यों करते हैं? केवल और केवल जीव के स्वाद के लिए। और कुछ मिलता है उससे? कुछ भी नहीं। और वो जीव का स्वाद भी कितनी देर का होता है? 6 मिनट का। 6 मिनट बाद भोजन से स्वाद आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। 6 मिनट के स्वाद के लिए एक जानवर को मार देता है इंसान। कितनी ज्यादा आसक्ति हमारी इंद्रियों के प्रति हमारी है। ठाकुर जी, ये कैसे समाप्त होगी? ऐसा कुछ बताओ कि हमारी कोई इच्छा ही ना रह जाए। तब भगवान उत्तर देते हैं, बोले मैया ये सब क्यों होता है? बोले योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। ठाकुर जी कहते हैं आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से ऐसा होता है। सब लोग इधर देखो इधर देखो, कहीं और मत देखो। आने जाने वाले लोगों को आने जाने दो, आप अपना समय व्यर्थ मत करो। एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य, आपका भी और मेरा भी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। हमारा मन कर गया ना तो मैं अभी आधे घंटे में कृष्ण जन्म कर दूंगा। हनुमान जी बनने में देरी नहीं लगेगी मुझे, लेकिन मन हो रहा है कि कुछ करें विस्तार से, तो हमको कहने दो। और एक बात कहें, हमारे नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला जितनी भीड़ बैठी है जे कथा सुन रहे हैं ऐसो कभी मत सोचियो। तो बोले इस कथा क्रम में, इस कथा सभागृह में ध्रुव जी भी आए हैं, प्रहलाद जी भी आए हैं, मीराबाई भी बैठी हैं, सूरदास भी अचेत अवस्था में कहीं ना कहीं छुप करके बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात प्रभु चरित्र सुनवे को रसियाशी हनुमान जी आए हैं। तुम इसी भाव को धारण करके कथा कहा करो कि वे लोग यहां बैठे हैं। तो अब हम कह रहे हैं तो एक ध्यान से सुन लो। हमें पता, हम भजन जब से कथा शुरू हुई एक भी भजन नहीं गाया अभी तक, लेकिन क्या करें, भूले ही जाते हैं। कई बार 4 घंटे निकल जाते हैं जो बैठे रह जाए, महाराज जी आज तो भजन ही नहीं हुआ। जिस दिन भजन नहीं गवे समझो आज महाराज जी को बढ़िया आनंद आया कथा गाने में, और जैसे ही भजन आ जाए समझना कि अब ये दुखी हो गए, अब ये बस समय निकाल लें। ऐसा नहीं है, कीर्तन भजन भी क्रम है कथा का, पर पद हमको ज्यादा प्रिय है, वो तो हम गाते हैं। पर आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इंद्रियों की इच्छा
पूर्ण इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके जीवन में आध्यात्मिक योग की कमी है। आध्यात्मिक योग इज इक्वल टू सत्संग। व्यक्ति जैसे ही सत्संगी होता है, आप 4 घंटे कहीं बैठ सकते हो? नहीं। मूवी थिएटर में भी जाते हैं ना, तो 2.5-3 घंटे से ज्यादा की बड़ी की पिक्चर हो तो आदमी घबराता है उसको देखने में भी। लेकिन आप एक आसन पर यहां बैठे हो, पूरी कथा सुन रहे हो, क्यों? दूसरा अलार्म बजा है। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ज्यादा लंबी पिक्चर भी हो वहां भी आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन आप यहां इतने समय तक क्यों बैठ रहे हो? पिक्चर भी देखते हो, उसमें बीच में पानी चलते रहते हैं, पॉपकॉर्न खाते रहते हो, कुछ भी खाते पीते रहोगे, लेकिन यहां देखो आप बिल्कुल 3 बजे से बिना कुछ आहार ग्रहण किए 1 तक होकर के सब ऐसे ही बैठे हो, क्यों? सत्संग प्रारंभ होते ही हमारी इंद्रियां शांत होने लग जाती हैं, इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं, और जैसे जैसे सत्संग को आप जीवन में उतारने लग जाओगे तैसे तैसे इंद्रियां जो हैं वो अपने आप वशीकृत होने लग जाएंगी, अपने आप उनकी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी। मैया, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। हमारी जीव नहीं कहती मुझे ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ, मन आज्ञा करता है कि ये खिलाओ, और उस मन को एकाग्र करने, मन को वशीकृत करने के लिए मैया आध्यात्मिक योग का होना बहुत जरूरी है। मैया ने प्रश्न किया, आध्यात्मिक योग जीवन में प्रारंभ कैसे होगा? तब भगवान यहां बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, संग जब सुधरेगा तभी आध्यात्मिक योग आएगा। अगर आपका संग दूषित है, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपकी इंद्रियां कभी समाप्त नहीं हो सकती, उनकी इच्छाएं। इसलिए हमारे सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कैसे का? जाके संग कुमति उपजत है, 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 पड़त भजन में भंग, ओ पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, ओ पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उनका संग छोड़ दीजिए जिनके संग से आप सेवा में बाधा होती है, वृंदावन आने में बाधा होती है, कथा सुनने में बाधा होती है, वैष्णव सेवा में जिसके संग से बाधा हो रही है उसका संग त्याग दो। और हम आपको एक बात निश्चित कर दें, आप अपने क्रोध को कम नहीं कर पा रहे, आप अपने लोभ को कम नहीं कर पा रहे, आप अपनी किसी भी दूषित आदत को छोड़ नहीं पा रहे, इसमें निश्चित ही आप ध्यान लगा करके कभी देखिएगा
किसी दूषित व्यक्ति का आपके संग होने की वजह से दूषितता आपके अंदर बनी हुई है, आप उसको छोड़ दो, अपने आप आपका अवगुण चला जाएगा, उसका त्याग कर दो। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उसका संग त्याग दो जो हरि मिलन में बाधा बने। मैं तो कथाओं में कह देता हूं कि आज ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट, उनमें उन सबको खोजो जो ठाकुर जी से मिलने में बाधा बनते, और सबका त्याग करो, सबका त्याग, सबको ब्लॉक मार दो। आज जिन जिन को हमने कथा के लिए निमंत्रण भेजा था और जो जो नहीं आए हैं उनकी लिस्ट बना लेना। इनको हमने बोला था कथा में आना, नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले काम था, जे था, न्यू ईयर पार्टी थी इसलिए नहीं आए। कलकत्ता जाते ही, बंबई जाते ही ब्लॉक कर देना उनको। बोले अब इनसे संबंध ही नहीं हमारा, जो ठाकुर जी के नहीं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, जो ठाकुर जी के हैं वो हमारे हैं भैया, और जो ठाकुर जी के ना है उनसे हमारा कोई संबंध ना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग।